श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 जुलाई को सावन से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है वो आ गई है। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं और वो तकलीफ़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बहुत व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको माता तुलसी की 7 लकड़ी लेनी है, उसकी पूजा करनी है, छोटा सा उपाय करिएगा, जीवन की सारी तकलीफ़ें आपकी ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक है ना। लेकिन देखो, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आ गई है एकादशी और हम सबको पता है एकादशी के दिन चाहे वो तुलसी माता का पौधा हो या फिर दुनिया का कोई भी पौधा हो, हमें उसका एक भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, एक भी डंडी नहीं तोड़नी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब बात ये आती है, भैया जो आपने लिखा है 7 तुलसी कि लकड़ी हमें लेनी है, वो हमें कहाँ मिलेगी? तो जब आप किसी भी तुलसी माता के पेड़ के नीचे जाना, अपने घर के आसपास या फिर घर में ही जो बड़ा सा पौधा होगा, आप उस गमले के नीचे देखोगे ना, छोटी 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 बहुत छोटी छोटी लकड़ियाँ गिरी हुई मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। उन लकड़ियों को लेना। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ऐसे करके आपने 7 लकड़ियाँ ली। इन 7 लकड़ियों के ऊपर पता क्या करना, कॉटन होता है, रुई, उस रुई को लपेट देना। ऐसे से करके लपेटोगे ना तो ये अच्छे तरीके से जलेंगी, है ना। वैसे नहीं जल पाएंगी ठीक से, बट कॉटन रुई लपेट दोगे तो जलेंगी, ठीक है ना। इन 7 लकड़ियों को ले लेना। लेने के बाद में आपको ऐसे मिट्टी का दिया लेना, ठीक है ना। घर में होगा सभी आपके, नया है नया ले लो, पुराना है पुराना ले लो। इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा घी, है ना। ध्यान रखिएगा, घी गौ माता का होना चाहिए और पूरा दीपक घी से भरा हुआ हो। आधा आधा कुछ लोग छोड़ देते हैं, नहीं, पूरा दीपक घी से भर देना। और जो लकड़ी मैंने आपको बताई है, 7 लकड़ियां जिसमें आपने कॉटन लपेटा है, उसको कुछ इस तरीके से रख देना, ठीक है ना। फिर आप इस दीपक को उठाना और कहां पे जाना है, आपको किसी भी देवता के मंदिर में, देवी माता के मंदिर में नहीं जाना, किसी भी देवता के मंदिर में, भगवान शंकर का मंदिर छोड़ करके, महादेव का अपने मंदिर छोड़ करके, बाकी किसी भी देवता के मंदिर में जा करके आपको उन्हीं 7 लकड़ियों को वहां पे जला करके और उनकी आरती उतारनी है। जिस भी देवता के मंदिर गए हो उनकी आरती उतार देना। यकीन मानिए, जो तकलीफें, जो दर्द आपके जीवन में चल रही होंगी ना, वो सारी तकलीफें खत्म होंगी। अब यहाँ पे बात ये आती है, भैया एक बात बताओ, हमारे घर के आसपास में जो मंदिर है वो सिर्फ महादेव का मंदिर है। अब महादेव के मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो क्या हम वहां पे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको महादेव के मंदिर के पास में भी उन 7 लकड़ियों को लेके नहीं जाना। किसी भी अलग से देवी देवता, सॉरी देवी नहीं, देवता के मंदिर में जाकर के ये काम कर लेना। यकीन मानिए, करके देखिएगा इस एकादशी और अगली एकादशी आते आते आपकी जो तकलीफें होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है एकादशी का करने का, उसकी बात हम लोग करेंगे। गंगा जल को चढ़ाने का उपाय है, ठीक है ना। चढ़ाना लेकिन एकादशी के दिन नहीं है, उसके अगले दिन है। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी मां लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं हो सकती। बहुत छोटा आसान सा उपाय है, समझिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा ऐसे गंगा जल, ठीक है ना, सभी घरों में होगा गंगा जल लेना। और फिर आपको इस तरीके से स्टील की छोटी सी कटोरी लेनी है। मैं बार बार कहता हूं, जब भी मैं कोई चीज बताऊं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको नया ही खरीदना है, नहीं। कोई भी कटोरी घर में हो, बस वो साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है ना। कटोरी लेना। इस कटोरी को लेके और गंगा जल को लेके आपके घर के आसपास में कोई भी तुलसी माता का पौधा हो। यहां पे एकादशी पे एक चीज आपको जानने वाली और है, और वो बात यह है कि एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे के अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना चाहिए। जैसे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गंगा जल नहीं डालना चाहिए, तुलसी माता के पौधों को छूना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम छूते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुलसी माता का जो पौधा, वैसे छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट तुलसी माता का पौधा बहुत हल्का होता है, आप छू दोगे ना तो पत्ते गिर जाएंगे। और पत्तों को तोड़ना एकादशी के दिन दुख ही माना जाता है, मतलब कह सकते हो कि ये थोड़ा सा दोष माना जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी दूरी पे, तुलसी माता के थोड़ा सा दूरी पे आपको उस कटोरी को रखना होगा। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। क्या करेंगे, आपको इस कटोरी के अंदर अपने हाथों में गंगा जल लेना, डायरेक्ट मत गिराना है इस कटोरी में, अपने हाथों में गंगा जल लेंगे और 5 बार आपको इसी कटोरी के अंदर गंगा जल को डाल देना। अपने हाथों में लेके 5 बार डालोगे, डायरेक्ट कटोरी में मत डालना। डालने के बाद में आप इस कटोरी को संभाल करके अपने घर में कहीं रख देना। जब एकादशी खत्म हो जाए, द्वादशी तिथि आए, उसके बाद में उसी गंगा जल को तुलसी माता के पौधे में ला करके अगले दिन डाल देना। आपके घर में कभी पैसों को लेके किल्लत नहीं
नहीं होगी, धन संपदा घर में हमेशा बनी रहेगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं भैया क्या इस उपाय को सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आपके घर का कोई भी एक सदस्य, जितने लोग रहते हो सभी को नहीं करना, पूरे घर भर में, वैसे मान लीजिए 10 लोग घर में रहते हो तो 10 में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा तो पूरे परिवार के लिए वो अच्छा होगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को धन संपदा के लिए किया जाता है और किसी भी चीज के लिए नहीं, ठीक है ना, करिएगा। 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। आपको पता होगा ये जो एकादशी पड़ रही है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है, और अगर आपके घर में कर्ज को लेके समस्याएं बढ़ गई हैं, बैंक का कर्जा बहुत बढ़ गया है, किसी व्यक्ति को आपने पैसे उधार दिए हैं, वो इंसान पैसा वापस नहीं कर रहा, बहुत दिक्कतें हैं, सिर्फ कर्ज को लेके परेशान हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आपको नारियल दिख रहा है, इस टाइम पे नारियल आपको मार्केट में 25 से 30 रुपए में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से। इस तरीके से जूट वाला नारियल लाना, इसको हिला करके देखना इसके अंदर पानी होगा, ठीक है ना। पानी वाला नारियल लाएंगे, जूट वाला, ठीक। क्या करेंगे, आपके घर में होगा सिंदूर, अगर सिंदूर नहीं मिल पाता तो रोली हो, कुमकुम हो, कुछ भी ले सकते हो, चंदन हो। उस रोली, कुमकुम, चंदन से आपको क्या करना है, इसी नारियल के ऊपर ऐसे एक स्वस्तिक का निर्माण करना, बेट ऐसे करके एक स्वस्तिक का, जैसे मैं स्वस्तिक बना रहा हूं वैसे ये नियम नहीं होता है, स्वस्तिक में लाइन को काटा नहीं जाता, बट आप अपने हिसाब से बना लेना। स्वस्तिक बना लिया, आप अपने हाथ में लेंगे मौली, कलावा जिसे हम बोलते हैं, उस कलावा को हाथ में लेकर के और इसी नारियल के ऊपर पूरे घर में घूम घूम करके लपेट देना है ना। लपेटने के बाद में इस नारियल को उठाना, आपको पूरे घर में घूम लिया, और उसके बाद में आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, कुछ भी हो बजरंग बली का, उन्हीं के सामने कर्ज मुक्ति के लिए आपको उसको रख देना, ठीक है ना। रख दिया अपने घर में, अगले दिन, ठीक है ना, नेक्स्ट डे पड़ेगा बुधवार का दिन, और बुधवार का दिन होता है बालाजी का, तो बालाजी के नाम से फिर अगले दिन सुबह उस नारियल को उठाना, चाहे तो किसी भी बजरंग बली के मंदिर में लेके जाएंगे उसको रख करके चले आना, या फिर किसी पीपल पेड़ के नीचे बालाजी के नाम से अगर आप उस नारियल को रख करके चले आते हैं तो आपके घर में कभी भी कर्ज को लेकर के कोई समस्या नहीं होंगी, हमेशा आपका पूरा परिवार कर्ज से मुक्त होता रहेगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा इस उपाय को, स्पेशल सा था, ठीक। चलो 3 हो गए, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, और ये जो चौथा उपाय है ये हमारे 2 कामों में आएगा, ठीक है ना। वो 2 काम कौन सा है समझिएगा, ये आखिरी उपाय है वीडियो का। सबसे पहला तो ये काम आएगा कि अगर आपके ही घर में पैसे टिकी नहीं रहे, मतलब कि पैसे आते तो हैं, आने में कमी नहीं है, ठीक है ना, महीने के आते हैं, बट वो पैसे कहाँ खर्च होते हैं आपको पता नहीं चलता, पहला। दूसरा, अगर आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, और उस पर ग्राहक ही नहीं आते, मतलब आपका खर्चा ही नहीं निकल रहा डेली का, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए एक सिक्का लेना होगा, वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 हो, 10 हो, कैसा भी हो, ठीक। सेम काम करना है जैसे नारियल के साथ हमने किया था। इस सिक्के के ऊपर जो मौली होता है, कलावा होता है, पूरे घर में घूम घूम करके इस सिक्के के ऊपर मौली कलावा को लपेटते जाएंगे, ठीक है ना। जब पूरा लपेट लेना, फिर आप इस सिक्के को उठाना, अपने ही घर के जो बजरंग बली होंगे उन्हीं के पास रखेंगे, एक सरसों के तेल का दिया, गोल बत्ती का, कौन सा, सरसों के तेल का दिया, गोल बत्ती का बजरंग बली के पास में लगाना, उस सिक्के को उन्हीं के पास में रख देना, और इस कामना से रखेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं पैसों को लेके, हे बजरंग बली आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। प्रार्थना करने के बाद में अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे बुधवार के दिन, तो आप उस सिक्के को उठाना, अगर आपका व्यापार नहीं चलता तो व्यापार वाले स्थान पे रख देंगे, घर में पैसे नहीं टिकते तो जहां पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो अपनी तिजोरी में, उस स्थान पे अगर उस सिक्के को आप रख देते हैं तो कभी भी घर में पैसों को कोई किल्लत नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना हुआ होगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सावन से पहले पड़ने वाली जो एकादशी थी उसके बहुत ही स्पेशल से उपाय बताए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा ताकि सभी लोग उपाय को कर पाएँ। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और हाँ जल्दी से कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।